कभी कभी हम घर की कलह के कारण बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं हमारी कुंडली में जिनसे हमारे घर में इतना तनाव का वातावरण बनता है, हमें शांति नहीं मिलती, हमारे घर में अशांति बनी रहती है। तो चलिए आज चलते हैं, आज देखते हैं ऐसे योगों के बारे में जो हमारे कुंडली में होते हैं और जिनके कारण हमारे घर में अशांति का वातावरण होता है। तो चलिए चलते हैं। ऐसी हमारी जन्म कुंडली होती है, ये लग्न कुंडली है। और इसका पहला जो घर होता है उसको लग्न भाव कहते हैं, लग्न का घर कहते हैं। ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, 12 भाव होते हैं। तो जो हमारा चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ घर, चौथा जो घर होता है, 1 2 3 4, ये चौथा घर होता है। इस घर में कोई ना कोई आपके में यहाँ गिनती भी लिखी रहती है जिनको हम राशि कहते हैं। तो यहाँ भी कोई गिनती लिखी होगी, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा लिखा है। और भी गिनती आपके में लिखी होगी, आपके में कुछ अलग होगा, यहाँ हम गिनती के क्रम से ही मान लेते हैं। तो जो चतुर्थ घर होता है, 1 2 3 4, चतुर्थ घर होता है, ये हमारा घर होता है। इससे हम अपना घर देखते हैं, जमीन देखते हैं, भूमि देखते हैं, वाहन देखते हैं, माता का सुख देखते हैं। यही कारक होता है हमारे घर का। यदि इस घर में शनि ग्रह आके यहाँ बैठ जाए और इसके साथ चंद्रमा भी बैठे हो, तो यह योग विष योग हो जाता है। शनि और चंद्र के योग को हम विष योग कहते हैं। यदि शनि और चंद्रमा साथ में बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में, तो शनि चंद्र साथ में बैठते हैं तो विष योग तो बनता है, कहीं बैठे हो। लेकिन ये चतुर्थ भाव में यदि बैठ जाए तो घर में कभी शांति नहीं होने देते, घर में हमेशा अशांति का ही वातावरण बना रहता है। विशेषकर यदि चंद्रमा और शनि साथ में बैठे हो तो विशेषकर माता से तनाव होता है, घर में विवाद बने रहते हैं, चाहे वो जमीन के विवाद हो, चाहे पारिवारिक विवाद हो, चाहे वाहन की विवाद हो, किसी प्रकार के भी विवाद हो, आपके घर में शांति नहीं रहेगी। माता से आपकी नहीं बनेगी, माता को कष्ट भी बहुत होगा, माता की तबीयत भी खराब हो सकती है, आपकी माँ की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, मन का भी कारक होता है, तो माँ की तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, माता के साथ आपका तनाव हो सकता है, माँ के साथ आपका तनाव हो सकता है। चंद्रमा माँ का कारक होता है, साथ साथ में चंद्रमा मन का भी कारक होता है। मन, हमारा जो मन होता है उसका भी कारक चंद्रमा होता है। तो मन को भी क्या करता है, तनाव में लाता है। शनि के साथ जब चंद्रमा बैठते हैं तो मन में क्या होता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है। तनाव क्यों होगा, क्योंकि घर में विवाद हो रहे हैं, मानसिक अशांति रहती है, तो मानसिक तनाव यह बहुत ज्यादा बनाता है। यह योग कहीं भी बढ़ जाए तो उस क्षेत्र से संबंधित विषयों में समस्या उत्पन्न करता है। कहीं भी पड़ जाए, पूरे कुंडली के किसी भी भाव में यह योग पड़ जाए शनि और चंद्रमा का साथ में, तो यह योग उस संबंधित विषय में तनाव लाता है। जैसे यहाँ 10th भाव में पड़ता तो नौकरी संबंधी समस्याएं लाता है। अब यह चतुर्थ भाव में पड़ता है तो परिवार में समस्या उत्पन्न करता है। 10th में पड़ता तो नौकरी में समस्या उत्पन्न करता है, या नौकरी मिलती तो जो आप जहां आप काम कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके सहकर्मियों के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती। तो शनि और चंद्र का योग आपके लिए अशुभ होता है, जिसकी भी कुंडली में होता है उसको तनाव देता है। और चतुर्थ भाव में तो यह
ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, यह पारिवारिक अशांति का कारण बनता है। तो यह योग आपके घर में यदि अशांति है तो मुक्तः यह योग कारक बनता है। और भी योग है जो घर में अशांति उत्पन्न करते हैं। इस भाव में कोई भी खराब मतलब जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाए तो अशांति का योग बन जाता है। यदि अच्छे ग्रहों के साथ यदि क्रूर ग्रह बैठ जाए तो अशांति हो जाती है, लेकिन शनि चंद्र विशेष अशांति देते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा लाइव सेशन भी चलता है, उसमें आके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी निःशुल्क करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।